नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि 2 करोड़ की हम लोग रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो वैसे कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का जो है रोकने का तरीका है। वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी रास्ते से बच्चों को, मतलब युवाओं को हमारे रोजगार मिल रहा है, तो उसका रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है। इस देश के अंदर जो है एक ऐसी व्यवस्था लागू है, और जो पूरा यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बता रहा हूँ, ज़मीनी लेवल से और वहाँ तक, चाहे नीतीश सरकार बैठे हों या आपके जो तेजस्वी जी बैठे हों या कोई भी बैठे हो, लेकिन ओवरऑल जो आरएसएस का कंसेप्ट है, मैं बता दूं आपको, वो हॉबी है इस देश के अंदर। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिस फैसले में कहा गया कि बीएड के अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक है वो नहीं बन पाएंगे। ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों का आक्रोश दिखने को मिल रहा है। तो वहीं बिहार में जिस तरीके से बीएड के अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी के परीक्षा में शामिल होंगे, ऐसा जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनका कहना है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी मौर्य हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आरपी मौर्य जी, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर नीतीश सरकार कुछ नहीं करे, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद अब परीक्षा लेने की बातें कही जा रही है। कैसे देख? एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी सिस्टम, जैसे देश की अगर मैं बात करूं, तो देश एक ऐसी व्यवस्था में जकड़ा हुआ है जो इस देश के युवाओं को, बच्चों को भविष्य के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो ना पढ़ाना लिखाना चाहती है और ना उनका भविष्य बनाना चाहती है। तो ऐसे में नए नए स्टंट जो है वो आते रहते हैं। और जो भी फैसले की बात आप कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई जो बीएड कर चुके हैं वे प्राइमरी टीचर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कुल मिला करके, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि 2 करोड़ की हम लोग रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो वैसे कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार का जो है रोकने का तरीका है। वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी रास्ते से बच्चों को, मतलब युवाओं को हमारे रोजगार मिल रहा है, तो उसका रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है। और जो सरकारी तंत्र में होता है, उसके पास एक रास्ता नहीं होता है, आपको रोकने के कई रास्ते होते हैं। अगर मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो पुलिस वाला है, पुलिस वाला नहीं है तो कोई और है। तमाम तरीके से कुल मिलाकर के इस देश के अंदर जो है एक ऐसी व्यवस्था लागू है, और जो पूरा यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बता रहा हूँ, ज़मीनी लेवल से और वहाँ तक, चाहे नीतीश सरकार बैठे हों या आपके जो तेजस्वी जी बैठे हों या कोई भी बैठे हो, लेकिन ओवरऑल जो आरएसएस का कंसेप्ट है, मैं बता दूं आपको, वो हॉबी है इस देश के अंदर। तो देश के युवाओं का भविष्य बनाना उनका उद्देश्य है ही नहीं है। तो ऐसे में यूँ टंट घंट चल रहा है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा उस टॉपिक पर। और हमारे देश जो है पिछले 75 सालों से ही उनका भविष्य खतरे में है, और आज भी खतरे में, आगे भी रहेगा, अगर युवा होश में नहीं आए और इनको पहचाने नहीं तो। आरपी मौर्य जी, सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको देखते हुए कोई अध्यादेश अगर केंद्र सरकार लाती है तो ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करवाया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर। बता तो मैंने दिया है, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ये सब एक ही हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा या आपके हित की बात होगी, तो ऐसा संभव नहीं है। मेरा उन सभी युवाओं से अपील है कि देश के जितने युवा हैं बेरोजगार हैं, और बेरोजगार होने के बाद मेरे हिसाब से तो 300-400 का रिचार्ज तो महीने में करा ही लेते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर दिन भर लगे रहते हैं, अपना समय भी बिता रहे हैं। और अगर वे सरकार बनाने में लग जाएं और अपने मन मुताबिक सरकार बना लें और युवाओं की सरकार बना लें, तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में, या मैं पीछे और युवाओं को भी देखता रहता हूँ, तो वो सिर्फ नौकरी के लिए भटकते हैं, राजा बनने के लिए नहीं भटकता। बस नौकरी मिल जाए, धंधा मिल जाए, शादी हो जाए, बीबी आ जाए, बच्चे हो जाएं, ये कोई ज़िंदगी नहीं, कोई जिम्मेदारी वाली ज़िंदगी नहीं है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा, और ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो समस्या खत्म हो जाए। समझ रहे हैं ना। ऐसे न जाने कितने मुद्दे डेली आते रहते हैं, सरकार कभी सीरियस नहीं होगी। बिहार में आए हैं, बिहार में नीतीश कुमार लगातार यह दावा कर रहे हैं। बीते दिनों 15 अगस्त को भी उन्होंने दावा किया कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे, शिक्षकों की लाखों लाख बहाली कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो कर रहे हैं भाई, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है भाई, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है बहाली कहाँ कर रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अच्छा, मैं अभी कह रहा हूँ मेरे पास पावर नहीं है,
तो कहने का अधिकार मेरा है, और जिसके पास पावर आ गया है उसको क्या जरूरत है कहने के लिए, उसको करने की जरूरत है ना, तो करके दिखाएं तब बोलें। युवा विरोधी नीतीश सरकार? नहीं, मैं किसी भारतीय व्यवस्था का किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ। नीतीश जी भी भारतीय नागरिक हैं, हम भी भारतीय नागरिक हैं। जो देश के और देश की जनता के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, ठीक है ना। देखिए, जो देश के खिलाफ और जो जनता के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। ऐसे में कहीं ना कहीं आरपी मौर्य ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको लेकर जिस तरीके से बातें सामने निकल आई है इसको लेकर आरपी मौर्य ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों एक है। वहीं युवाओं को रोजगार देने को लेकर क्या कुछ कह रहे थे आरपी मौर्य आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।